पुरस्कार हर साल साहित्य की महान रचनाओं को दिया जाता है। इस साल ये पुरस्कार विशेष है क्योंकि इस साल जो लेखक है ये उनकी पहली रचना है और ये मशहूर डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। दवा दारू की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट है। ऐसे वातावरण में रहकर इतनी बड़ी रचना करना अपने आप में ही एक बड़ा काम है। पुरस्कार वितरण से पहले मैं डॉक्टर बैनर्जी से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ आके अपने उपन्यास के बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर साहब। मैं माफ़ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं हूँ। लिखने की जो कुछ भी आदत है वो बस मेरी डायरी मेंटेन करने की वजह से। जैसे आप मेरी कहानी, मेरी नॉवेल समझ रहे हैं, दरअसल वो मेरी डायरी के कुछ पन्ने हैं। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या फिर किसी कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो नाकामयाबी मेरी है। आनंद को दोस्तों का बड़ा शौक था। ऐसा लगता कि हर वक्त हर जगह उसे दोस्तों की ही तलाश थी। इसलिए ये मैंने किताब छपवाई ताकि 2-4 दोस्तों से पढ़े उसकी कहानी मैं सभी से बता सकूं और उसकी दोस्ती सभी से करवा सकूं। इस पेशे में काम करते वक्त मैं अपने आप से जूझ रहा था। माफ कीजिएगा, ये मेरे हाथों में नहीं। मैं रोग तो दूर कर सकता था, गरीबी भूख से कैसे लड़ता। मैं देखता कई लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं उन्हें विटामिन देने से क्या ही फायदा। दवा से रोग तो दूर हो सकता है लेकिन गरीबी तो नहीं। हाँ बोलिए मिस संध्या। आपका अपॉइंटमेंट था, आए नहीं आज। क्या आपकी फेवरेट ड्रेस आपको टाइट हो रही है? अरे नहीं, इसे इग्नोर मत कीजिए। आप एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट करवा लीजिए। ये क्या था? जानता हूँ भास्कर, ये अगर तुम्हारे पास आती तो तुम क्या कहते? सुबह जॉगिंग को जाओ, शाम को खेलने जाओ। तो फिर डॉक्टर क्यों बने? ऐसा ही था तो किसी कॉल धंधे की दुकान खोल के बैठ जाते। तो क्या करता? दूध वाला होता तो दूध में पानी मिलाता, वकील होता तो चोर खूनियों को पैसे लेके छुड़ाता। इस प्रोफेशन में कम से कम अमीरों के शक का इलाज करके उस पैसों से गरीबों की मदद तो कर सकता हूँ। वो त्रिवेदी को याद है? हाँ, वो दिल्ली वाला। हाँ, वो एक मरीज भेज रहा है, आनंद सहगल। उसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन है। ओह, दोस्त कैसे हो? अरे आनंद, तुम तो कल आने वाले थे ना? और आज आ गया, आज दिल करा। कैसे हो? सब कुछ ठीक? हाँ, सब ठीक। अरे बाबू मोशाय, डॉक्टर त्रिवेदी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या मेरा एक सवाल है, क्या पूछूं? हाँ बोलो। ना ही दोस्त और ना ही डॉक्टर त्रिवेदी मुझे बता रहे हैं कि मुझे किस टाइप का कैंसर है। नाम जान के क्या करोगे? अरे बता भी दो ना यार। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन है तो? क्या 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 क्या? लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या नाम है! ऐसा लगता है मानो किसी अंग्रेज के बच्चे को गोद लिया है। यह तुम्हें मजाक लगता है? इसका मतलब भी जानते हो? यही ना कि मेरे पेट में भयानक किस्म का कैंसर है
और मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। शायद उसी का ही डॉक्टरी नाम होगा। अरे बाबू मोशाय, आपके चेहरे पर ये नाराज़ी। ओ, अभी मैं समझा, ये नाराज़ी मुझ पर नहीं आपकी खुद पर है, क्योंकि आप मेरे बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ए बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए रे, लंबी नहीं। अगर मौत के डर से जीना छोड़ दिया तो फिर मौत किसे कहते हैं? जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, और अगर मर गया तो साला मैं ही नहीं। सॉरी आनंद। रहने दो, बाय दोस्त, चलता हूँ। बाबू मोशाय, माफ़ करना, डॉक्टर त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे मजाक मत करना, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। आनंद जी, आप यहाँ? ये आप क्या लगा के रखा है? तुम बोलो, तुम चलो, तुम बोलो। अच्छा आनंद, तुम यहाँ? अरे हाँ, वो जो दोस्त का नर्सिंग होम था ना, वहाँ पे मेरा कुछ मन नहीं लग रहा था। वो मुझे कुछ जेल की तरह लग रहा था। इसलिए एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो आनंद? क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता हूँ? हाँ ज़रूर आनंद, क्यों नहीं। बात बताओ, मेरे सुनने में ऐसे आया आपको कौन सी बीमारी हुई है भैया? ये भैया भैया क्या लगा के रखा है? आप तो मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ। ये तो बस मामूली जुकाम है, बाकी कुछ नहीं। ये जुकाम नहीं है भैया, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे यार, अगर किसी को हिंदी में बताओ तो उसे समझ नहीं आता। शायद वो मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं उसे, लिम्फोसार्कोमा। हाँ, नोज, ये हुआ है मुझे। अरे ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब भैया बोला है तो आशीर्वाद दे दो। ऐसे क्यों भैया, ऐसे क्यों रुक गए आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या करूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तू जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों। अरे बाबू मोशाय, आप यहाँ
चुप चुप कर मेरा गाना सुन रहे थे। तो कैसा लगा? खूबसूरत, पर आनंद कुछ उदास लग रहे थे। उदास? क्यों? उदासी खूबसूरत नहीं होती? नहीं आनंद, लेकिन तुम्हें तो हमेशा हंसते हुए देखा है, इसलिए इसलिए क्या? क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी होती है? कभी कभी गम भी तो। आज आनंद कुछ कहते कहते रह गया। अरे बाबू मोशाय, मुरारी लाल, ए मुरारी लाल। कौन? अरे मैं आनंद, देखो कुतुब मीनार के यहाँ हम दोनों मिले थे, पहचाना नहीं? अरे भाई, मैं कभी कुतुब मीनार देखने दिल्ली गया ही नहीं। अरे यार, मेरा एक दोस्त है, उसका भी नाम मुरारी लाल है। वो हुबेहू तुम्हारी तरह दिखता है, नहीं नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अरे अरे अरे, बाद में पहचानना। अरे आनंद, ये सब क्या था? ऐसे किसी के भी पीठ पे हाथ मारने से पहले देख तो लेते कि वो मुरलियाल है या नहीं। अरे मुरारी लाल, मैं तो किसी भी मुरारी लाल नाम के आदमी को जानता तक नहीं। तो फिर क्या? बस उससे मिलने का दिल चाहा, सो मिल लिया। देखो भाई, मेरा तो एक ही मानना है, हर इंसान के अंदर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। वो जो अपना मुरारी लाल था ना, उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकली, वो मैंने रिसीव की। बड़ी अच्छी थेरी है बाबू मोशाय, टाइम मिले तो रिसर्च जरूर करना, नोबल पक्का। हाँ ठीक है, चलो। बाबू मोशाय, ए बाबू मोशाय, क्या होने वाली भाभी की याद आ रही है? आनंद प्लीज अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा हुक्म है। आनंद, क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि जो तुम कहोगे मैं मान लूं? तुम हंसोगे तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलोगे तो मैं बोलता रहूं। मैं ये बकबक नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। सॉरी बाबू, सॉरी डॉक्टर, सॉरी। आनंद, बुरा ना मानना। तुम तो जानते हो ना कि तुम कुछ दिन कितनी बार मुझे ये तुम याद दिलाते रहोगे कि मेरे पास बस कुछ ही दिन है। बाबू मोशाय, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी आते हुई मौत को देख सकता है, पर मैं वो अभागा हूँ जो अपनी आने वाली मौत को हर पल हर वक्त आते हुए महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे इस चेहरे पर, तुम्हारी इन आंखों में। बाबू मोशाय, मैं मेरी मौत देख सकता हूँ, पर तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो मैं कल ही चला जाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा। नहीं आनंद, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। तुम यही रहोगे, यही मरोगे मेरी बाहों में। अरे वाह, ये की ना मर्दों वाली बात। देखो, मेरा सिर्फ एक कहना है कि हम जो इंसान है ना, उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो आने वाले गम को खींच तान के आज की खुशी में ले आता है और फिर आज की खुशी में जहर घोल देता है। वैसे भी मैं आज थोड़ी मरने वाला हूँ, और अगर मर भी गया ना तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ आनंद, मैं जानता हूँ तुम मेरा हिस्सा हो गए हो, मेरे जीने का हिस्सा। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होगी मेरे पास, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी ये बकबक। तो ये जो मेरी बकबक है ना, उसे रिकॉर्ड कर लो, पर एक शर्त है।
सबसे पहले तुम्हारी वो कविता रिकॉर्ड करेंगे। वो मौत वाली कविता? हाँ हाँ वही बिल्कुल। ये लो। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नजरों में जब नींद आने लगे, दर्द सा चेहरा लिए चांद आसमान में छुपे। रात किनारे के करीब ना अंधेरा ना उजाला हो, जिसमें जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। वाह, जरा ये पकड़ना। दो मिनट आया। बाबू मोशाय, पर मैं कहूँ क्या? आनंद, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या कहना है। हाँ जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है जहांपना। इसे ना तो तुम बदल सकते हो ना ही मैं। हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कहाँ कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। हा हा हा। आनंद, तुम रुकना। प्रकाश, मैं शास्त्री से आयुर्वेद दवा लेके आता हूँ। नहीं, आयुर्वेद दवा लाना होगा। बाबू मोशाय, बाबू मोशाय किधर गए? दोस्त दोस्त, टेप चला दो, टेप चला दो दोस्त। में जब नींद आने लगे, दर्द सा चेहरा लिए चांद आसमान में छुपे। रात किनारे के करीब ना अंधेरा ना उजाला हो, जिसमें जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। प्रकाश, प्रकाश, आनंद, आनंद, 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुनता आ रहा हूं। अब तुम शांत कैसे रह सकते हो? बातें करो मुझसे आनंद, आनंद बातें करो। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना। उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसा